हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात, डोनाल्ड ट्रंप के दावे और बेइज्जती ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ, दूसरी तरफ जर्मन अखबार का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% जो ड्यूटीज लगाई हैं इंडिया के ऊपर, वो बुध के रोज उन्होंने इन इफेक्ट हो गई हैं और ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। यहां तक कि वो नरेंद्र मोदी की खुद तो तारीफें कर रहा है, लेकिन हर मौके पर वो कह रहा है कि मैंने इंडिया और अमेरिका के दरमियान जंग, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकी, मैंने जंग रोकी। इसके ऊपर हिंदुस्तानी हुकूमत का कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान अपनी जगह पे वही जो टूल है वो इस्तेमाल होता रहता है, मगर इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, 50% टैक्स इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाना या इंपोर्ट्स अमेरिका के अंदर जो आ रही है उनके ऊपर लगाना एक ऐसा सिग्नल है कि आप उसको आपको कहीं, यानी आपको इक्वल बैलेंस नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के अंदर जंग कर रहा है, जिसने इंडिया को और दुनिया भर में और ममालिक को तेल और गैस और ये एनर्जी सप्लाईज भेजी, उनके ऊपर सिर्फ 25% टैक्स लगाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान, जो एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका से बहुत उसकी तिजारत भी है, उसके ऊपर 50% टैक्स लगाया गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसकी ग्रोथ रेट 5, 6, 7% तक जा रही थी, उसके बाद ये अंदेशा है, खदशा ये हो रहा है कि अमेरिकन 50% टैक्सेस के बाद इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। मगर इंडिया का भी अपना एक बहुत पुख्ता मौकफ है, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा कि वो एक ऐसी डील करे अमेरिका के साथ कि जहां पे उसकी अपनी जो मार्केट है, स्पेशली जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अमेरिकन कंपनीज के लिए खुल जाए, जिसके बाद मॉन्सेंटो और दीगर और ऐसी जो बहीमत कंग्लोमरेट्स मल्टीनेशनल्स हैं, वो इंडियन मार्केट के अंदर घुसे और उसको भी टेक ओवर कर लें। तो ये एक ट्रम्प कार्ड तो नहीं कहना चाहिए, मगर एक बहुत अहम हिस्सा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब उनका एक स्टेटमेंट भी आया है, और वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में मुलायजा करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। आई डोंट केयर कि आपका पैसा काला हो या गोरा हो, लगना उस इंडस्ट्री में चाहिए जहां पे हिंदुस्तानी वर्कर का पसीना निकले, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और एक तरीके से ये डिपार्चर भी है, क्योंकि आपको याद पड़ता होगा कि उन्होंने कोई, मेरे ख्याल से 8-9 साल होने को आ रहे हैं, जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, 2000 रुपए के जो नोट थे उनको बेसिकली डिसकंटिन्यू किया गया था। उसके बाद एक बहुत भूचाल पड़ गई थी। ये मौकफ था कि जी हम ब्लैक मार्केट या ब्लैक करेंसी एक्सचेंजेस को हम रोकेंगे। लेकिन अब इस मौके पे आके, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रैग्मेटिस्ट हैं, वो इंडिया फर्स्ट के इस चीज से वो चल रहे हैं, और उनके ऊपर बड़ी तवक्कुआत भी थी, और बहुत ये भी समझ आता था कि यार ये तो बहुत करीब है ट्रम्प के, ये तो वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। मगर उन्होंने इस मौकफ से बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया, यानी इस अपने स्टांस से उन्होंने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया है। अमेरिका और हिंदुस्तान की तिजारत 80-100 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से चलती है। अमेरिका चाहता है कि उसको एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के ऊपर, फुल एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के अंदर, मगर इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया कहता है कि हमें अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सॉवरेंटी आजादाना तरीके से चलानी होगी, और इसीलिए हमने जो मौकफ लिया है वो लिया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंकशाफ एक जर्मन न्यूज़पेपर ने चलाया कि ट्रंप ने तकरीबन 4 कॉलें की नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री, वजीर आजम को, लेकिन उन चारों की चारों कॉल्स का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। एक तरफ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये तनाव चल रहा है, दूसरी जानिब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है, और बेसिकली जो स्केड्यूल है, कि 2018 के बाद नरेंद्र मोदी की पहली विजिट चाइना को, एक समिट जो चाइनीज प्रेसिडेंट लीडर जी जिनपिंग
कर रहे हैं 2018 के बाद पहली ट्रिप करेंगे नरेंद्र मोदी कि 2018 के बाद क्या हुआ था। 2018 के बाद 19-20 के अंदर आके इंडिया और चाइना के दरमियान जो झड़पें हुई थी गालवान के अंदर, लद्दाख सेक्टर के अंदर, उसके बाद जो ताल्लुकात थे वो खराब हो गए। फिर जब पेंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद क्वाड का ये सीन शुरू हो गया। बाइडेन हुकूमत ने भी बड़ी एक एनिमोसिटी रखी हुई थी चाइना के साथ। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, क्वाड की बातें भी हो रही थी और क्वाड का स्टेटमेंट अभी भी चल रहा है कि इंडिया अभी भी क्वाड का हिस्सा है बाजार तौर पे। मगर अब नरेंद्र मोदी की जो विजिट है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर रशिया, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक भी शिरकत करेंगे जी जिनपिंग के साथ बीजिंग के अंदर, वो बहुत अहमियत की हामिल है अब, क्योंकि एक तरफ तो एससीओ है, इंडिया चाइना ताल्लुकात हैं और अब एक नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है। वांग यी आए हुए थे इंडिया, वहां पे इनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दूसरी जानिब ब्रिक्स, हम उसको नहीं भूल सकते, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसको एक्सपैंड करके यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट की बातें भी हो रही हैं कि ब्रिक्स को हम एक्सपैंड करेंगे, मगर जो कोर ग्रुप है ब्रिक्स का उसके अंदर इंडिया, चाइना और रशिया मौजूद है। और अब बात हो रही थी कि यार ये डॉलर की अल्टरनेटिव करेंसी, एक ब्रिक्स ममालिक अपनी एक खुद एक करेंसी निकालेंगे, उसके अंदर बीच की रुकावट बना हुआ था इंडिया, क्योंकि इंडिया कोशिश करता है यार हम बैलेंस कर लेंगे चाइना के साथ भी, ब्रिक्स के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। लेकिन उस प्लान के ऊपर पानी डाल दिया, ये मिट्टी लग गई, मिट्टी डाल दी डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान दोनों तरफ खेले। और इसकी एक वजूहत जो ये 50% टैरिफ्स भी हैं उसके अंदर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं और अमेरिका खुश नहीं था कि इंडिया तेल ले रहा था रशिया से, मगर असली मकसद है इकोनॉमिक, हमेशा की तरह। तेल लेना अपनी जगह पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी जगह पे, उसको बहाना बना के, कजल बना के ऐसे वक्त के ऊपर जब इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, जब ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं पूरी दुनिया भर के साथ, इस सिचुएशन के अंदर ट्रंप का ये कहना कि जी मैं तो 50% कर दूंगा अगर आपने ये रशिया के साथ तेल नहीं रोका, मगर वो रोक भी दें तेल, असली मकसद ट्रेड का है और असली मकसद उस एग्रीकल्चर सेक्टर और उन मुआहदों का है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अटका हुआ है। तो इंडिया की अब क्या बैलेंसिंग एक्ट होगी? इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, वो हमेशा चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें और अपने आप को इस तरह पोजीशन करें कि किसी के भी डेट में वो ना आए, किसी का भी कर्जा उनके ऊपर ना चढ़े। तो अभी 50% ये जो टैक्सेस या टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है, इसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर तो पड़ेगा। पाकिस्तान की 19% है, मगर पाकिस्तान के पास ना वो इंडस्ट्रियल बेस है, ना वो स्किल लेबर है जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास तो यानी दबा के वहां की अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, पाकिस्तान का अगर जो ग्रेजुएट होता है लेट्स से मैट्रिक करता है पाकिस्तान से, और इंडिया का जो मैट्रिक करता है, उनके दरमियान ही कोई 3-4 साल का गैप होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग और तालीम और पढ़ाई के अंदर। तो क्या इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट काम कर देगा? मेरे ख्याल से इंडिया की पोजीशन अब ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन इट वाज, क्योंकि अब ट्रंप को भी पता लग गया है, अमेरिका को भी पता लग गया है, ये तो झुकेंगे नहीं इतनी आसानी से। इंडिया को भी पता लग गया कि यार हम अमेरिका के ऊपर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात कुछ और करते हैं और हकीकतन कुछ और होता है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आई स्टेट डिपार्टमेंट की कि जी क्वाड मीटिंग हम कर रहे हैं, इंडिया बड़ा हमारा वैल्यूएबल पार्टनर है और नवंबर के हमारी अंदर क्वाड मीटिंग भी है जहां पे सदर ट्रंप की भी अपना एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया शायद जाएं। तो अब से लेके नवंबर तक अभी भी टाइम मौजूद है और जिस रफ्तार से, जिस पेस से चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत जल्द हमें पता लग जाएगा इंडिया कहाँ खड़ा है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मगर जाने से पहले, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ये जो सैलाब की लहर अभी चली हुई है, इंडिया के अंदर भी जो उनके डैम्स थे और बराजेस थे, उनका लेवल, जो सेफ्टी लेवल था वो ऊपर जा चुका था पानी का। तो उन्होंने पानी खोला खोला पाकिस्तान के अंदर आया। एक बड़ी अहम चीज सामने आती है कि ये दोनों मुल्क जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ये अपने आप को जितना भी सेपरेट समझें, ये समझें कि अगर उधर हो रहा है, बर्बादी हो रही है तो इधर नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं है। अब इंडिया से पानी पाकिस्तान आता है, इंडिया के अगर अपने हालात बुरे हैं और वहां पे फ्लडिंग बहुत हुई है तो वो ऑब्वियसली पानी खोलेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर उसकी मिटिगेशन नहीं है, वो यानी धड़ल्लों से और धमकियों से अपनी पूरी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने ये पानी क्यों खोला।
तो क्या वो अपने एरियाज को सैलाब के अंदर धकेल दें? क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है पानी को हैंडल करने की। आपने अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन की हुई है कि रिवर बेड्स के ऊपर। आपने ना डैम्स बनाए, ना बैराजेस बनाए, ना मिनी ऐसे रिजर्वॉयर्स बनाए जहां पे पानी को डाइवर्ट किया जा सके। तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग इंडिया? कम ऑन। खैर, एनीवेज आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अगली बार तक टेक केयर।